शास्त्री बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं चर्चा में आ जाते हैं, उनके बारे में बातें होने लगती हैं। अंदर की खबर में बताएंगे आपको कि क्यों बेमिसाल हैं बागेश्वर के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और क्यों उनकी चर्चा खूब फिर से हो रही है बिहार के बाद। दरअसल गुजरात पहुंचे और गुजरात में 10 दिन तक रहने का उन्होंने दावा किया है। यहां पहुंचते ही उन्होंने फिर से हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया और 10 दिन रहने का जिक्र भी किया। आखिर क्यों 10 दिन तक गुजरात में रहने वाले, ऐसा क्या करने वाले बाबा बागेश्वर? सुनिए उन्हीं की जुबानी इस रिपोर्ट के जरिए। ओ साधु जी, मैं बाबा बागेश्वर बाबा बाबा बागेश्वर का जलवा बरकरार। राम राम राम। बिहार के बाद गुजरात में जय जयकार। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने रंग में हैं। बाबा बागेश्वर अगले 10 दिन गुजरात में हैं। वो सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में अपना दरबार सजाएंगे। सूरत में बाबा का दरबार लिंबायत के नीलगिरी मैदान में सजा है, जहां लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं। लेकिन बाबा के 10 दिन गुजरात में होने पर सवाल उठ रहे हैं। इतने लंबे कार्यक्रम का राज जानने की कोशिश हो रही है। अंदर की खबर में आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे। बाबा खुद बताएंगे वो गुजरात में 10 दिन क्यों हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए, सूरत से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी है। उन्होंने एक बार फिर सनातन का स्वर ऊंचा कर दिया है। तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए, ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। वैसे बिहार की तरह बाबा बागेश्वर की एंट्री से पहले उनका विरोध गुजरात में भी हुआ। किसी ने चमत्कार दिखाने की चुनौती दी, तो किसी ने सनातन को लेकर सवाल उठाए। लेकिन बाबा के गुजरात में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। विरोधी दुबक गए, चैलेंज वापस ले लिया। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है और लाखों अरबों खरबपति हम इनकी तरफ, हम तुम्हारे 2 रुपया या 5 रुपया के पीछे नहीं पड़ते हैं, ना हम करोड़ों के पीछे, हम तो दिल के पीछे भागते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार था, बाबा का गुजरात प्लान क्या है? वो 10 दिन गुजरात में क्या करने वाले हैं? तो खुद बाबा की जुबान से उनके इस प्लान के बारे में सुन लीजिए। हम उन आदिवासियों के बीच में कथा करेंगे और घर वापसी करवाएंगे। क्या करना चाहिए और वहाँ पे? सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना पड़ेगा। गुजरात से पहले बिहार ने बाबा बागेश्वर का जलवा देखा, उनका टशन देखा, स्टाइल देखा। बाबा के आने से बिहार में बहार आ गई। भक्तों का हुजूम बाबा के दर्शन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़ा। बाबा तो बाबा, भक्तों ने बाबा की कार के बोनट पर भी श्रद्धा से मत्था टेक दिया। ये तस्वीर बाबा को लेकर उनके भक्तों की दीवानगी दिखाती है और अब यही तस्वीर गुजरात देख रहा है, उसका गवाह बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धीरेन्द्र शास्त्री जहां पहुंचते हैं वहां चर्चा का विषय बन जाते हैं और गुजरात पहुंचते ही एक बार फिर उन्होंने बताया है कि वो क्या कुछ करने वाले हैं। जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं कि कैसे सनातन विरोधियों की चटनी बनाने की बात बाबा कर रहे हैं। बाबा जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि सनातन विरोधी बर्दाश्त नहीं है, धर्म विरोधियों को सुधारने का बीड़ा हमने उठाया है। उन्होंने कहा आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी धर्म वापसी कराएंगे, घर वापसी कराएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने पर एक बार फिर गुजरात में जोर देते नजर आए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। और 10 दिन के दौरान क्या होता है इस पर हमारी नजर आएगी, इससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे।